Morning all of you. Today's topic is Tughlaq Empire. In the previous section we finished Khilji dynasty, and in this section we will move to Tughlaq dynasty. So as we know that after Nasiruddin Khusro Shah, who became the king after the murdering of the Alauddin. Okay. So after Khusro Shah, after killing of the Khusro Shah, Gyakuddin Tughlaq became the first ruler of the Tughlaq dynasty. So first ruler of Tughlaq dynasty is Gyakuddin Tughlaq became the first ruler of Tughlaq dynasty, and he became the king in the 1320 AD. Okay. So when he became the king, he has to face revolts. He has to face revolt in his empire. देखिए, तुगलक वंश का जो पहला शासक था वो ग्याकुलुद्दीन तुगलक था, जो 1320 में शासक बना था. ठीक है ना. जैसे ही शासक बना है ये, इसको विद्रोह का सामना करना पड़ा. किसका सामना करना पड़ा? विद्रोह का सामना करना पड़ा. ठीक है. विद्रोह का सामना इसको करना पड़ा था. ठीक है. सो in 1321 AD, he sent his son Juna. Okay, sent his son Juna Khan to Warangal. Warangal is in Andhra Pradesh. Okay. So 1321 में जब विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो 1321 में क्या हुआ कि इसने अपने बेटे जूना खान को भेजा. कहाँ पे? जूना खान को वारंगल भेज दिया. ठीक है ना. जूना खान को वारंगल ने भेजा था. किस लिए भेजा था? टू सप्रेस मीन्स दबाना. ठीक है ना. दमन कर देना. टू सप्रेस प्रताप रुद्र देव राय. ठीक है ना. प्रताप रुद्र देव. ठीक है. यानी प्रताप रुद्र देव को दबाने के लिए, यानी इसने जो विद्रोह किया था उस विद्रोह को खत्म करने के लिए किसको भेजा गया? जूना खान को भेजा गया था. और कब भेजा गया? 1321 में भेजा गया था प्रताप रुद्र देव को दबाने के लिए. ठीक है. शासक था वारंगल का, उसको हराने के लिए किसको भेजा गया था? जूना खान को भेजा गया था. ठीक है. सो इन 1324 उल्लूग खान मार्च अगेंस्ट जजनगर. ओके. उल्लूग खान मार्च्ड अगेंस्ट जजनगर. ठीक है ना. तो उल्लूग खान ने जजनगर की तरफ क्या किया? बढ़ा. ठीक है ना. जजनगर इज इन ओडिशा. तो जो उलूग खान था, ठीक है ना, उलूग खान ये जाजनगर जो था की तरफ बढ़ा. ये ठीक है ना, की तरफ ये बढ़ा था. ठीक है ना. एंड इन दिस बैटल उलूग खान ही won. Okay. In this battle he won, and he annexed Odisha and merged into the Delhi Sultanate. तो उलूग खान गया कहा? उड़ीसा में. and Odisha is merged into the Delhi Sultanate. ओके. दिल्ली सल्तनत यानी मर्ज यानी मिला लेना. ठीक है ना.
मिला लेना, किसको मिलाया इन्होंने? दिल्ली सल्तनत में उड़ीसा को मिला लिया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में उड़ीसा को मर्ज कर लिया था। किसने किया था? उलूग खान ने किया था, जब उलूग खान ने उड़ीसा को जीत लिया था। ठीक है, उलूग खान कौन था? उलूग खान ही इज द कमांडर इन चीफ, ही इज द कमांडर ऑफ द आर्मी। ठीक है ना, क्या था ये? आर्मी का कमांडर था। कौन? उलूग खान। किसका? गियाकुलुद्दीन तुगलक का। ओके, सो इन 1323 to 24 he marched into the Bengal. Okay, march into Bengal. Okay, कहाँ चला गया ये? बंगाल गया। ठीक है ना, बंगाल गया। बंगाल को जो शासक उस समय जो था फिरोज शाह था। ठीक है ना, कौन था? फिरोज शाह। ठीक है ना, फिरोज शाह ने क्या किया था कि इसने फिरोज शाह के ये जो था इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था। ही बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द बंगाल, यानी बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था ये। फिरोज शाह क्या बन गया था? स्वतंत्र शासक बना था ये। ठीक है ना, बंगाल का। तो इसी के जो रिवोल्ट इसने जो किया था, रिवोल्ट का मतलब होता है जो उसने विद्रोह किया, सो विद्रोह को सप्रेस करने के लिए खुद वहां पे चला गया। ठीक है ना, ही हिमसेल्फ मार्च विद हिज आर्मी इनटू द बंगाल टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ फिरोज शाह। ओके, बाय द इन्विटेशन ऑफ द फिरोज शाह मिनिस्टर्स, यानी फिरोज शाह के जो मिनिस्टर्स थे ना, मंत्री, तो इन मंत्रियों के कहने पर ये यहाँ पे आया था बंगाल में। ओके, तो मंत्रियों के कहने पर कहाँ चला गया? बंगाल में ये आ गया। ठीक है, स्वतंत्र शासक बना। So there is a battle takes place between Firoz Shah versus Gyakuldin Tughlaq. Gyakuldin Tughlaq. Okay, and in this battle he won the Bengal. He won the area of the Bengal. इन बंगाल जो स्टेट था, बंगाल को इसने जीत लिया। ठीक है ना, जीता। किसको जीता? बंगाल को जीता। किसने जीता? गयाकुलुद्दीन तुगलक ने बंगाल जीत लिया था। ठीक है ना, सो व्हेन ही रिटर्निंग टू द दिल्ली, सो ओके, सो इन 1325 when he returning from Bengal, okay, and wooden house, okay, a wooden house fell on Gyakuldin Tughlaq, okay, and he died on the spot. Okay, died on the spot. देखिए, जब ये बंगाल को जीतकर वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ, तो उसके स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनाया गया था। ठीक है ना, लेकिन जब वो उसके अंदर घुस ही रहा था तो उसी समय लकड़ी का महल क्या हो गया? गिर गया उसके ऊपर, और वहीं पे जो है वो मर गया था। ठीक है ना, so after him next ruler is Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq.
Okay, Muhammad bin Tughlaq became the king in 1325 AD. So 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, मोहम्मद बिन जो है तुगलक, ठीक है ना, ये किंग बन गया। तो दूसरा जो किंग था तुगलक डायनेस्टी का, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना। ही इज नोन एज ब्लड थर्स्टी। ओके, ही इज known as blood thirsty, यानी खून का प्यासा कहा जाता था इसको, कि ये इतना, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं निकला हो जिस दिन इसने 4-5 लोगों का खून ना किया हो। तो खून करना इसको खूब पसंद था, इसलिए इसको ब्लड थर्स्टी कहा जाता है इसको। His empire is divided into 23 province. Okay, 23 province, यानी उसका जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है ना। कितना में? 23 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है ना। यानी उसका अंपायर, किसका अंपायर? मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे भारत को 28 राज्यों में बांटा गया, वैसे ही उसने ये भी प्रोविंसों में बांट लेते, प्रांतों में बांट लेते, ठीक है। एट हिज टाइम ही मेड 5 स्कीम्स। ओके, ही मेड 5 स्कीम्स, 5 इसने जो है क्या बोलते हैं, स्कीम जो है इसने बनाई थी, ठीक है ना। 5 इसने स्कीम बनाई थी, और ये जो स्कीम्स थी इसकी बहुत ही बड़ी फेलियर स्कीम्स थी। ओके, 5 स्कीम्स ही मेड, तो 5 इसने नीतियां बनाई थी, ठीक है ना, योजना जिसको हम कहते हैं। 5 योजनाएं इसने बनाई। 5 योजना, पहली योजना जो थी वो ये थी, इनहांसेस लैंड टैक्स इन दी दोआब। ओके, इसने कहा था कि जो हम क्या करेंगे, लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर जो है वो बढ़ा देंगे। भूमि कर को क्या करना है, बढ़ाएंगे। कहाँ पे बढ़ाएंगे? दोआब क्षेत्र में बढ़ा देंगे। ओके, व्हाट इज दोआब? दोआब मीन्स लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, ठीक है ना। लैंड बिटवीन 2 रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। लैंड बिटवीन 2 रिवर्स को हम क्या बोलेंगे? दोआब कहेंगे। और जो दोआब होता है, जो 2 नदी के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, तो वो बहुत ही फर्टाइल होता है। दैट प्लेस इज वेरी फर्टाइल प्लेस। ओके, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टाइल प्लेन। क्यों है फर्टाइल? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट दिस स्कीम बिकम ए बिग फेलियर। ओके, अ बिग फेलियर। अब देखो, ये बहुत ही बड़ी एक फेलियर थी इसकी, ठीक है ना, फेल हो गई थी ये, ठीक है ना। अब ये स्कीम क्या हो गई? फेल हो गई। अब फेल हो गई तो इसने क्या किया? दूसरी स्कीम बनाई, ठीक है। देन ही मेक अनदर स्कीम, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल to Devgiri. Okay, Devgiri, that is known as Daulatabad. Okay, after the first scheme, he made second scheme like shifting of the capital to Devgiri. Devgiri को उसने क्या बनाई? कैपिटल बनाई। What happened when foreign caste attacked on India in his time? To escape from this attack, he thought that if I shift our capital to the southern India, okay, then we don't have to face these types of attack again. इससे सोचा था कि अगर मैं
देवगिरी में अपनी कैपिटल को चेंज कर लेता हूँ, बदल लेता हूँ दिल्ली से, तो मुझे उनके हमले को सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से वो इतना आगे आके हमला नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इतना बेवकूफ था कि इसने सभी लोग, ही ऑर्डर्ड ऑल पीपल्स ऑफ द दिल्ली, इंक्लूडिंग एनिमल्स and birds also. Okay, he ordered all the persons of his empire, including the animals and birds, to move with their luggage, to move with their items, luggage and animals to the Daulatabad. Okay, this one is also a big failure. This scheme also a fail scheme. Okay, failure. So after that he made another scheme, introduction of token currency, introduction of token currency. ओके, टोकन करेंसी को क्या बोलते हैं? इसने क्या किया कि करेंसी जो होती है, ठीक है ना, सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा इसने चलन में बढ़ा दी। इसने इंट्रोडक्शन कर दी कि भाई हम सांकेतिक मुद्रा का चलन करेंगे, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा इसने बनी तांबे की बनी थी, और इसने कहा था कि भाई आपके पास जितने भी चांदी के सिक्के वो लेके आओ और ये तांबे के सिक्के लेके जाओ, ठीक है ना। मतलब इसने भी नोटबंदी की थी अपने टाइम के अंदर। तो इसने जब नोटबंदी कर ली तो लोग ज्यादा उतने होशियार थे कि जो तांबे का जो कॉइन था, इट इज इन वेरी सिंपल डिजाइन। क्या था ये? बहुत ही सरल डिजाइन का था। एनी वन कैन कॉपी दैट डिजाइन, एनी वन कैन कॉपी दैट डिजाइन, कैन कॉपी दैट डिजाइन। ओके, बिकॉज दिस मेटल इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, ओके, इन द मार्केट। यानी मार्केट के अंदर जो तांबा है बहुत मिल जाता था, है ना। तांबा जो मार्केट उपलब्ध था, क्या था ये? उपलब्ध था, ठीक है। अब तांबा क्या था? उपलब्ध था, इनके मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल था। तो सब लोगों ने क्या किया, इसकी नकल बनानी शुरू कर दी। किसकी? तांबे का जो कॉइन था, तांबे के सिक्के की नकल बना ली, नकल बनाई। ओके, सो all the peoples of his empire made forged coins and give it to the empire, submit to the empire. Okay, and then in that place, यानी उस कॉइन के बदले में आप इसको दे दिया। अब उस कॉइन के बदले में, यानी जो कॉइन उन्होंने दिए नकली कॉइन के बदले में उनको असली कॉइन देने पड़ेंगे। यानी मार्केट के अंदर ये कॉइन उन्होंने चला लिए, ठीक है ना। दे रन दी forged coins into the मार्केट में नकली सिक्के चला लिए उन्होंने, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि उसको जो साम्राज्य था उसको बहुत नुकसान हुआ, ठीक है ना। अरे नकली कॉइन हो गया, अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की वजह से उसने अपना ये स्कीम भी वापस लेनी पड़ी इसको। ओके, सो ही कॉल्ड ऑफ this scheme 2, schemes 2. Okay, then after that he made another scheme, attacked on Khurasan and Karachal campaign. So he made another scheme. He attacked on the Khurasan and Karachil campaign to conquer these two places. But again, due to his bad luck, this scheme also a failure. Okay, this scheme also a big failure to him. ये स्कीम जो भी होगी ये भी क्या होगी? नाकाम होगी, ठीक है ना। तो ये 5 इसके काम हैं जो कि बहुत नाकाम रहे हैं। ओके,
So that's why he is known as literate idiot. Okay, literate idiot means पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक है ना। क्योंकि कुछ जो योजना इस समय बने सोच समझ के नहीं बने, और सोच समझ के नहीं बनाने के चक्कर में क्या हो गया कि इसकी वो स्कीम फेल हो गई, जिससे इसका बहुत ज्यादा नुकसान इसको उठाना पड़ा, ठीक है। ओके, सो इन हिज टाइम अ फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता, बिल्कुल सही है, इब्न बतूता बगल में जूता, ये वो गाने वाले इब्न बतूता है, ठीक है ना। इब्न बतूता ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को, ही इज द ओनली पर्सन हु क्रॉस सहारा डेजर्ट ऑन दैट टाइम, ठीक है ना। सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना पहला एक ऐसा आदमी था इब्न बतूता जो मोरक्को से चलकर इंडिया में आया था, है ना। एंड reached to इंडिया, यानी इंडिया में पहुंचा, कब पहुंचा ये, इंडिया में आया था ये 1333 AD में, ठीक है ना। भारत में कब आया ये, भारत में पहुंचा, ठीक है ना, यानी 1333 में भारत पहुंचा ये, ठीक है। इब्न बतूता की बात कर रहे हैं हम कि ये कहां से है, भारत में आया था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मोहम्मद बिन तुगलक सेंट हिम टू द चाइना एज हिज एम्बेसडर, ओके। सो तुगलक सेंट हिम टू दी चाइना, मोहम्मद बिन तुगलक को चाइना भेजे एज ए एम्बेसडर मतलब राजदूत बनाकर उसको कहां भेजा गया, राजदूत बनाकर उसको भेजा गया कहां पे, चाइना, ठीक है ना। राजदूत बना के उसको भेजा गया था चीन में, और भाई तुम जाओ चीन में, हमारे तरफ से राजदूत बन के वहां पर रहो, ओके। इन 1351 मोहम्मद बिन तुगलक डाइड, मोहम्मद बिन तुगलक डाइड, ठीक है। सो नेक्स्ट किंग इज थर्ड किंग अब तुगलक डायनेस्टी, फिरोज खान तुगलक, ओके। फिरोज खान तुगलक became the king in 1351 AD, okay. Firoz Shah did a military campaign twice against the freedom of Bengal's Haji Ali, but failed. It means he attacked on Bengal twice, दो बार बंगाल पे हमला किया इसने, ठीक है ना। बंगाल पर क्या हमला किया इसने। अब जो दो बार जो उसने बंगाल पर हमला किया, उस हमले से क्या हुआ कि दोनों ही बार में ये क्या हुआ कि ये हारा उससे, ठीक है ना। ही लॉस्ट बोथ टाइम, दोनों बार क्या हो गया, ये हार गया, ठीक है। सो आफ्टर फिरोज शाह मेक हिज ओन गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनाई इसने, ठीक है ना, अपनी सरकार इसने बना ली थी। आर्मी जॉब हेरिडिटरी एंड अबेंडन द सिस्टम ऑफ चेक मेरिट, आर्मी की जो जॉब है इसने हेरिडिटरी कर दी उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ही कंस्ट्रक्ट मैनी सिटीज, he construct many cities like Hisar, Firozabad and Jaunpur and
जौनपुर, ठीक है। यानी हिसार जो हो गया हिसार, फिरोजा और फिरोजाबाद, ठीक है ना, और जौनपुर, ये कुछ शहर इसने बसाए। कौन सा है? जौनपुर फेमस शहर है जो किसने बसाए? वो इसी ने बसाए थे, ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो बिल्ट काली मस्जिद, काली मस्जिद यानी काली मस्जिद बनाई इसने, ठीक है ना, काली मस्जिद बनाई। एंड लाल गुंबद, ठीक है ना, और क्या बनाया साथ में? लाल गुंबद भी इसने बनाया था, ठीक है ना। ये कुछ काम है जो इसने किए हैं फिरोज शाह तुगलक ने। पहला काम इसने क्या किया कि 2 बार अटैक किया इसने बंगाल के ऊपर, लेकिन हारा। फिर इसने गवर्नमेंट बनाई, फिर कंस्ट्रक्शन की कई सिटीज का हिसार है, फिरोजा है, फिरोजाबाद है, जौनपुर नगर को बसाया। साथ ही साथ इसने क्या किया? एक काली मस्जिद बनाई, ठीक है ना, काली मस्जिद भी बनी और लाल गुंबद भी इसने बनाया था, ठीक है। ये काम इसने कुछ किए थे। एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो बिल्ड कैनाल्स, है ना, ओके। कैनाल्स इसने बनाए थे, और कैनाल्स जो इसने बनाए थे कैनाल इसने बनाए थे। स्टार्टेड फ्रॉम दीपालपुर टू सतलुज, ठीक है ना। दीपालपुर से सतलज तक, सतलज रिवर से लेकर दीपालपुर तो ले गया, ठीक है ना। सेकंड जो थी इसने यमुना रिवर से सिरमौर के पास से निकाला, ठीक है ना। यानी सतलुज नदी के पास में जगह पर दीपालपुर, वहां से कैनाल निकाली इसने। फिर एक इसने निकाली थी यमुना रिवर टू नियर सिरमौर। इन जो सिरमौर जो जगह पड़ती है उस जगह से यमुना नदी का पानी की इसने क्या बनी? नहर निकाली, ठीक है। जैसे ये यमुना नदी है, इसे एक नहर निकाली, ये जगह कौन सी हो जाएगी? सिरमौर, ठीक है ना। और ये जगह, ये इसने क्या निकाली? एक नहर निकाल दी। ऐसे इसने क्या बने? एक नहर यानी कैनाल इसने बनी थी। एंड वाटर ऑफ दिस कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेशन, वाटर ऑफ दिस कैनाल is used for irrigation। यानी इस कैनाल का जो पानी वो किसके में इस्तेमाल किया जाने लगा? इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाने लग गया था, ठीक है ना। इरिगेशन में क्या करने लगे? इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, चले। He imposed jizya on Brahmins, ओके। यानी जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पे। जजिया कर किस पे लगाया था इसने? ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया था, ठीक है ना, जो कि एक तरह के तीर्थ यात्रा कर होता है, ठीक है। एंड मतलब एक तरफ तो इसने जजिया कर हिंदुओं पे लगाया, ब्राह्मण कौन थे? हिंदू थे ना। एक जगह तो इसने हिंदुओं पे क्या कर लगाया, दूसरी तरफ इसने क्या है? नॉन शरिया टैक्स जो थे वो हटा दिए। इट मीन्स ही रिमूव्ड नॉन शरिया टैक्स ऑलमोस्ट 24 टाइप्स ऑफ टैक्स, ओके। तो क्या क्या नॉन शरिया जो टैक्स है ना, जो शरिया कानून होता है ना, शरिया उनके ऊपर मतलब जो टैक्स था, जो 24 प्रकार जो टैक्स है वो उसने क्या कर लिए? हटा लिए, ठीक है। गैर शरीयत कहते हैं, गैर शरीयत जो कर थे इसने हटा लिए, ठीक है। In place of these 24 texts, only
4 types of only 4 types of tax. Types of tax were kept. 4 types of tax. Number 1 खर्च. ये केवल 4 प्रकार के कर रखे. पहला था खर्च, ठीक है ना. व्हाट इज खर्च? इट इज एन लैंड टैक्स, ठीक है ना. इसको हम भूमि कर कहते हैं. व्हाट इज दिस? दिस लैंड टैक्स, दैट इज भूमि कर. खुम्स क्या है? खम्स. खम्स दैट इज 1/5 ऑफ द बूटी, ठीक है ना. लूट के माल का 1/5वां भाग, ठीक है. आफ्टर दिस जजिया, ठीक ना. जजिया प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू मुस्लिम स्टेट. ओके, प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू हिंदू इन मुस्लिम स्टेट. ये क्या है? ये मुस्लिम जो थे उनको, सॉरी हिंदू जो थे उनको मुस्लिम स्टेट में सेफ्टी देने के लिए, ठीक है ना. यानी कि जो मुस्लिम राज्य थे, मुस्लिम राज्यों में हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है ना. यानी हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए क्या किया गया था? ये कर इसने लगाए थे. हिंदुओं को सुरक्षा कहाँ देना है? मुस्लिम राज्य पे, तो उन पे लगाया गया था ये कर थी, ठीक है. फोर्थ वन इज जकात. जकात इज ए 2 or 1/2% of the income of the Muslim. यानी मुसलमानों की जो इनकम है, आय का 2 या आधा प्रतिशत भाग जो था किसको दिया गया था? जकात में लगा था, ठीक है. एंड he died in 1388. Okay, so Nasiruddin Muhammad became the last ruler of Tughlaq dynasty. So last ruler is last ruler Nasiruddin महमूद नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है ना. ये किंग बन गया था. एंड एट द सेम टाइम तुर्क अटैक ऑन इंडिया. तुर्क्स तैमूर लंग अटैक्ड ऑन इंडिया. ठीक है ना. तो तैमूर ने क्या किया? उसी समय हमला किया था. किसने? तैमूर ने. बहुत ही खतरनाक था ये. हमला किया भारत पे, ठीक है ना. हमला किया भारत पर और लूट लिया उसको, लूटा, ठीक है ना. ये काम किसने किया था? ये काम किया था इसने. किसने? तैमूर ने. नेक्स्ट किंगडम इज सैयद किंगडम, सैयद डायनेस्टी. Okay, these are some questions for you. Do it in your notebook and send it this work to my personal number, not in the group. ठीक है. ये जो काम दिया हुआ है, ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना. और ये नोटबुक जो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड करेंगे, ठीक है. और पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे. और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे पर्सनल नंबर जो है 8003620865 है.
ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे सेंड कीजिए इसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया तरीके से इसका, ताकि आपको क्या है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, ओके।